हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की सभी शॉर्टकट की के बारे में समझेंगे कि एक्सेल में सभी शॉर्टकट की का वर्क किस किस प्रकार से किया जाता है। तो इस वीडियो में हम समथिंग एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा यूज में होने वाली शॉर्टकट कीज हैं तो उन सभी का यूज सीखेंगे वन बाई वन। और इसमें हमारे पास में जो शॉर्टकट कीज हैं समथिंग 100+ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जिस जिस टॉपिक में जो भी शॉर्टकट की यूज होती है वो सारी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल डेटा। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और इसमें पहली शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल डेटा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम होता है डेटा को, सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना। जैसे सपोज हमने यहाँ से कुछ डेटा बना लिया और इस डेटा को हमने इस टाइप से ड्रैग कर लिया। अब हमें ये सारा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट करना है, तो इसके बीच में हम कहीं भी कर्सर रखेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इस टाइप से ये सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर देगा। अगर हमने इस डेटा के बीच में कर्सर रखा है तो इसी डेटा को सेलेक्ट करेगा ये, और हमने अगर इस डेटा के बीच में कर्सर रखा है तो इसी डेटा को सेलेक्ट करेगा। और अगर हम 2 टाइम्स कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए और दोबारा ए, तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम सिंगल टाइम कंट्रोल ए करेंगे तो ओनली वही डेटा सेलेक्ट होगा जिसपे हमारा कर्सर है, और अगर हम दोबारा कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी सीट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। सेकंड है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज किया जाता है सेलेक्टेड डेटा को बोल्ड करने के लिए, कि अगर हमें जो डेटा हमारा इसमें सेलेक्ट है वो हमें बोल्ड करना हो तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने ये डेटा किया सेलेक्ट और कंट्रोल बी, तो इसी डेटा को ये बोल्ड कर देगा जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज हम करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। अब जैसे हम एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं, इसमें हमने सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, सेल और एड्रेस, ये हमने डेटा इस टाइप का बना लिया। 4-5 यहाँ पे नाम डाल देते हैं और रेंज बिटवीन फंक्शन की हेल्प से सेल डाल दी यहाँ से। फिर इसके बाद में एड्रेस। अब ये डेटा हमने सारा सेलेक्ट किया, बॉर्डर यूज किया इस पे। अब इस डेटा में शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, बोल्ड सेलेक्टेड डेटा। जिस डेटा को हम कंट्रोल बी करेंगे ये उसी हेडिंग को बोल्ड कर देगा। कंट्रोल सी का काम करता है कॉपी करने का। अब जैसे हमें यही पूरा डेटा कॉपी करके राइट साइड में लाना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल सी का यूज करेंगे। पहले सभी डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कॉपी हो जाएगा ये। और ये डेटा हमें जहां भी चाहिए वहीं पे कर्सर रख के बस हमें कंट्रोल वी कर देना है, तो ये कंप्लीट डेटा को कॉपी करके राइट साइड में या जहां भी हम पेस्ट करेंगे वहां पर ले आएगा। फिर इसके बाद है कंट्रोल डी, फिल डाउन फंक्शन, यानी कि जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब जैसे हम एक छोटा सा डेटा और बनाते हैं, ये हमारे पास डेटा बना हुआ है और इसमें हमने इन पांचों का सम हमने यहाँ पे कर दिया इज इक्वल टू सम, और ये सारी सेल सेलेक्ट कर दिया। और इसी फॉर्मूला को हमें माउस से ड्रैग करना हो तो इस टाइप से कर सकते हैं, माउस से पेस्ट हो जाएगा। और अगर यही चीज हमें शॉर्टकट कैसे करनी हो तो स्विफ्ट के साथ इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डेटा डाउन में को पेस्ट हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, जैसे हमने हापुड़ लिख दिया। अब यही नाम मुझे नीचे तक पेस्ट करना है तो सेलेक्ट करके हम कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं, फिल डाउन। नेक्स्ट इसके बाद में है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज किया जाता है फ्लैश फिल के लिए। एक्सेल में ये काफी ज्यादा पावरफुल टॉपिक है फ्लैश फिल का।
अब इसके लिए हम एक छोटा सा पहले डेटा बना लेते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे जनवरी लिखा और संडे लिखा, दोनों को हमने इस टाइप से ड्रैग कर दिया। राइट साइड में हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा के इन दोनों वैल्यू को स्पेस के साथ में एक जगह ऐड कराएंगे। टेक्स्ट 1 ये, टेक्स्ट 2 स्पेस और टेक्स्ट 3 ये, अगेन ये वाली वैल्यू। इसे हम ड्रैग करेंगे और इसका फॉर्मूला हटा देंगे, डेटा को कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर देना। अब सपोज हमारे पास में ये डेटा हमें किसी ने दिया हुआ है और इस डेटा में हमें इस डेटा में से स्टूडेंट का फर्स्ट नेम निकाल कर लाना। जैसे इसमें से मुझे जनवरी जनवरी अलग निकाल के लाने हैं, तो जस्ट हम इसके बराबर की सेल में लिखेंगे नाम जनवरी और यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल काम करेगा, इसमें डेटा में से फर्स्ट नेम निकाल कर ले आएगा। सपोज करो हमें सेकंड नेम निकाल कर लाना है इसमें से, तो इसमें हम टाइप करेंगे संडे एंड कंट्रोल ई, तो लास्ट वाला नेम ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। सपोज करो इसमें से मुझे फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड नेम का फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करके लाना है, तो हम उसी नाम को टाइप कर देंगे जे एस एंड कंट्रोल ई, तो हर किसी नाम का ये फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करके ले आएगा। अगर हमें इनके बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हम सिंपल यहाँ पे जे स्पेस एस टाइप करेंगे और कंट्रोल ई, तो उसी टाइप का ये डेटा फाइंड करके ले आएगा जो भी हम डेटा इसे फाइंड करने के लिए कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल का। अब जैसे हमने डे टाइप किया तो हर किसी में से ये फाइंड करके डेटा को ले आएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, फाइंड एनी वर्ड। कंट्रोल एफ क्या काम करेगा, डेटा में से कोई भी वर्ड को फाइंड करेगा। जैसे इस डेटा में हमें माउस फाइंड करना है, कहाँ कहाँ लिख रहा है, तो कंट्रोल एफ का लिख करेंगे और वैल्यू लिख के फाइंड नेक्स्ट, तो ये हमारे कर्सर को उसी सेल में ले जाएगा। और अगर हम यहाँ से फाइंड ऑल करेंगे तो जितने भी माउस हैं वो नीचे यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे कि हमारे माउस इसमें एक तो D5 सेल पे है, एक D9 सेल पे है, तो जहां जहां माउस है ये ऑटोमेटिक फाइंड करके हमें बता देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F के बाद में कंट्रोल G, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल G का हम यूज करते हैं बेसिकली यहाँ से गो टू स्पेशल वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये गो टू, इसमें इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल G का। अब जैसे सपोज हमारे पास में 3 डेटा है, एक डेटा ये हो गया, इस डेटा को हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इसे डिलीट कर देते हैं, कॉपी करके इसे हमने शीट नंबर 3 में यहाँ पेस्ट कर दिया और डेटा का इसमें हम अलग अलग नाम रखेंगे। जैसे हमारे पास में ये कंप्लीट डेटा है, इसे सेलेक्ट करके इस एरिया में जाके C3 में जाके हम यहाँ पे इसका कुछ भी नाम टाइप कर देंगे। जैसे हमने डेटा 1 इसका नाम रख दिया और इस वाले डेटा का नाम हमने यहाँ से रख दिया डेटा 2, शीट 3 पे जाके इसका नाम हमने यहाँ से रख दिया डेटा 3 और इस वाले का नाम डेटा 4। तो चारों डेटा के हमने अलग अलग नाम रख दिए। अब मुझे सपोज यहीं से ही पहले वाले डेटा पे जाना है, तो कंट्रोल G करेंगे, सारे नाम हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे और जिस पे भी हमें जाना हो उस पे कर्सर रख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे कर्सर को ये डायरेक्ट उसी डेटा पर ले जाएगा। कंट्रोल G करना है, डेटा 3 पे जाना है, एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो कंट्रोल G, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, फिर इसके बाद में शॉर्टकट की है नेक्स्ट कंट्रोल H, रिप्लेस एनी वर्ड। अब इस डेटा में जैसे हमने जहां पर माउस लिखा हुआ है उसकी जगह हमें वॉच लिखना हो तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं हम कंट्रोल H का। सिंपल डेटा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल H। अब फाइंड व्हाट में हम वो वर्ड लिखेंगे जिसकी जगह हमें चेंज करना है, यानी कि माउस। और रिप्लेस विद में जो हमें इसकी जगह चेंज करना है, जैसे इसकी जगह मुझे वॉच लिखना है और यहाँ से हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो सभी में ये एक साथ चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल I,
इटैलिक सेलेक्टेड डेटा, यानी जो डेटा सेलेक्ट है उसे इटैलिक करेगा इस टाइप से। तो कंट्रोल आई से हम डेटा को इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, रिमूव लाइंस ब्रेक इन ए सेल। इसका यूज हम करेंगे जैसे सपोज हमने कुछ इस टाइप का डेटा बनाया हुआ है। अब जैसे हमने एक ही सेल में काफी सारे नाम लिख दिए, इमेक्स और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, एजुकेशन, ऑल्ट एंटर, एडवांस, एक्सेल। तो ये सभी डेटा हमने इस टाइप से टाइप कर दिया। अब हमें ये सारा डेटा अलग अलग लाइन में हमें लाना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जे का। लेकिन कंट्रोल जे इसमें हमें डायरेक्ट नहीं करना, डेटा टैब पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम अदर पे जाके कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। तो ये क्या काम करेगा, जहां से लाइन ब्रेक हो रही है उसके आगे के डेटा को अगली सेल में ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। तो इस टाइप से कंट्रोल जे शॉर्टकट की वर्क करती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के, इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल के का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए। अब जैसे हमारे पास में ये डेटा है, इसमें हमें इस वाली सेल पे कोई फाइल लगानी हो तो कंट्रोल के का यूज करेंगे और यहाँ से कोई सी भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये एस नाम की जो फाइल आ रही है, हम इसी फाइल को यहाँ पर लगा देंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसी फाइल को ये ओपन कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इसे हटाना हो तो कर्सर रख के कंट्रोल के करना है और यहाँ से लिंक को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। तो जो भी हमें डेटा दिया हुआ हो उसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। तो ये सभी डेटा हमें टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब टेबल के साथ साथ इसमें फिल्टर भी अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक। टेबल का ये भी बेनिफिट होता है कि जैसे ही हम किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस डेटा पर फिल्टर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज करते हैं हम किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे मुझे एक्सेल की कोई फाइल यहाँ पे ओपन करनी है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हम फाइल को डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल एन, क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर हम यहाँ पे कोई फाइल बना रहे हैं और मुझे न्यू फाइल चाहिए तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल एन करके नई वर्कबुक ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी कंट्रोल पी, प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। कोई भी फाइल हो अगर हमें उसका प्रिंट निकालना हो तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम प्रिंटर को सेलेक्ट करके जो भी प्रिंटर हमारे पास अटैच है और यहाँ से उसमें हम प्रिंट दे सकते हैं। राइट साइड में हमें प्रिंट का प्रीव्यू शो हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, फिल राइट फंक्शन। यानी कि जैसे हमने डाउन में फंक्शन को फिल किया था इस टाइप से, तो इसे हम राइट साइड में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सम किया इन सभी वैल्यू का और इसे हम जैसे शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करेंगे तो यही फंक्शन राइट साइड में ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एस, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। अब जैसे मुझे इसमें से कोई भी फाइल सेव करनी हो तो कीबोर्ड से सिंपल हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव वाली विंडो ओपन हो जाएगी। एस के बाद कंट्रोल टी, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। इसका भी सेम काम कंट्रोल एल की तरह है। अब जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया कंट्रोल टी तो ये भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। वापस कंट्रोल जेड करते हैं इसे। टी के बाद कंट्रोल यू, अंडरलाइन सेलेक्टेड डेटा।
अब जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसे हम कंट्रोल यू से अंडरलाइन दे सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में ये डेटा है कंट्रोल यू, तो सभी पे अंडरलाइन आ जाएगी। वापस अंडरलाइन हटाने के लिए डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वापस अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल वी, पेस्ट डेटा, यानी कि जो डेटा हमने कॉपी किया है इसे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज करंट सीट। अब जैसे मुझे ये पूरी सीट क्लोज करनी है, अगर हम यहाँ से क्लोज करेंगे तो पूरी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, बट हमें ये ओनली सीट क्लोज करनी है, तो इसके लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। तो कंट्रोल डब्ल्यू इसी सीट को क्लोज कर देगा। फिर कंट्रोल एक्स, कट सेलेक्टेड डेटा। अब जैसे हम किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं, हमने ये तीनों नाम कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट किए, तो ये नाम यहाँ भी रहेंगे और यहाँ राइट साइड में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये नाम सभी नाम यहाँ से कट के दूसरी जगह पेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, रीडू, और कंट्रोल जेड, अनडू। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जेड को समझते हैं कि कंट्रोल जेड का क्या काम होता है। अब जैसे सपोज हम इस डेटा में अलग फॉर्मेटिंग कुछ कर देते हैं, इसमें हमने ग्रीन फॉर्मेटिंग करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करके ये फॉर्मेटिंग हमने अलग अलग डेटा पे इस टाइप से पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये एक एक स्टेप हमें बैक ले जाएगा, अंडू कर देगा एक एक स्टेप। और अगर हम इसी विंडो पे रह के कंट्रोल वाई करेंगे तो जो स्टेप बैक गए हैं कंट्रोल वाई उन्हीं सभी स्टेप को वापस ले आएगा। तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड इस टाइप से वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F1, ओपन फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। अब जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया है और इसमें हमें राइट क्लिक करके जो ये मेन्यूज आते हैं फॉर्मेट सेल्स, इनका यूज करना हो तो इसके लिए हम डायरेक्ट डेटा को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल F1 भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल F1, सॉरी कंट्रोल 1। तो इसके लिए हम डेटा सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से वही मेन्यू ओपन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो कंट्रोल 1 हमने प्रेस किया है ये याद रखना न्यूमेरिक लॉक वाला ना हो। जैसे राइट साइड में नंबर पैड होता है कीबोर्ड में, उसका कंट्रोल 1 काम नहीं करेगा। जो क्यू के ऊपर आता है कंट्रोल 1 वही इसमें काम करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 2, बोल्ड सेलेक्टेड डेटा। कंट्रोल 2 की हेल्प से भी हम डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल डेटा बनाया रैंक बिटवीन से। अच्छा फ्रेंड्स देखो, हमने ये सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम किसी एक सेल में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर हम इसमें नॉर्मल एंटर करेंगे तो जिस सेल पे कर्सर है उसी सेल पे फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो सभी सेल में फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, हमने इसमें कुछ भी वैल्यू लिखी, एक्सेल लिखा, अगर नॉर्मल एंटर करेंगे हम तो इसी सेल में एक्सेल रहेगा। और अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो जितना डेटा सेलेक्ट है सभी में एक्सेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 2, बोल्ड सेलेक्टेड डेटा। कंट्रोल 2 की हेल्प से भी हम डेटा को बोल्ड कर सकते हैं इस टाइप से। कंट्रोल 3, इटैलिक सेलेक्टेड डेटा। डेटा को इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल 3 का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल 4, अंडरलाइन सेलेक्टेड डेटा। तो कंट्रोल 4 की हेल्प से अंडरलाइन लगा सकते हैं डेटा पे और कंट्रोल यू से भी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 5, स्क्रिक थ्रो सेलेक्टेड डेटा। यानी कि अगर हमें किसी भी डेटा के बीच में लाइन लानी हो तो हम कंट्रोल 5 का यूज इस टाइप से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये पूरा कॉलम हमने इस टाइप से जूम कर दिया। अब हम कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से बीच में लाइन किसी भी डेटा के ले आएगा कंट्रोल 5 से।
हमने ये सभी डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल 5 किया, तो सभी के बीच में लाइन इस टाइप से मिल जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 6, हाइड और शो द ऑब्जेक्ट ऑन द शीट। ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हम इस वाली शीट पे कोई शेप्स ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ से शेप्स ड्रॉ किया, ये रही शेप्स के ऑप्शन, और एक हमने ये शेप ड्रॉ किया और 2-4 शेप और ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एक शेप ये हो गया और एक शेप ये हो गया। अगर हमें ये सारी शेप्स एक बार में ही सभी शेप्स को हाइड करना हो तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 6, कंट्रोल 6 का काम होता है हाइड और शो दी ऑब्जेक्ट ऑन द शीट, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी को एक साथ हाइड करना। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें हम कंट्रोल 6 से हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो इन्हें पहले 1 बाय 1 अब डिलीट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इनका अब हमें कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 8, शो द आउटलाइन सिंबल ऑन द शीट। अब इसका यूज हम कंट्रोल 8 का किस प्रकार से करेंगे, जैसे हमारे पास में ये शीट है, इस शीट में हम क्या काम करते हैं, इन दोनों कॉलम को एक साथ ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। डेटा टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, तो ये हमने एक साथ ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्रुप पे कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है, तो उसके लिए जैसे हम इस माइनस बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों ग्रुप को ये एक साथ हाइड कर देगा। तो ये जो हमारे पास में सिंबल आ रहा है कंट्रोल 8 इसी सिंबल को हाइड और अनहाइड करता है। कीबोर्ड से हम कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगा, और कंट्रोल 8 से हम इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये काम होता है कंट्रोल 8 का। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल 9, हाइड दी सेलेक्टेड रो, यानी कि जिस रो पे हमारा कर्सर है उसी रो को ये हाइड कर देगा। अब जैसे कर्सर है हमारा रो नंबर 5 पे, सुमित वाली हमें पूरी रो को हाइड करना है, तो सिंपल हमें कर्सर रख के कीबोर्ड से कंट्रोल 9 को प्रेस कर देना है, तो उसी रो को ये हाइड कर देगा, कंट्रोल 9। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल 0, हाइड सेलेक्टेड कॉलम। अगर हमें कोई सा कॉलम हाइड करना हो तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल 0 का यूज करेंगे। कंट्रोल 0, उसी कॉलम को ये इस टाइप से हाइड कर देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का यूज करते हैं हम रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए। अब जैसे हमारे पास में ये जो मेन्यूज आ रहे हैं ये सभी रिबन पे आते हैं, अगर हमें ये हाइड करना हो तो मेन्यू बार पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे जाना है या फुल स्पेन पे जाएंगे, तो इस टाइप से ये हाइड हो जाएगा। किसी किसी वर्जन में ये इसकी जगह मिनिमाइज द रिबन लिखा होता है, तो उसकी हेल्प से भी हम हाइड इसे कर सकते हैं। इसी की शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड से हम कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो यही रिबन वापिस आ जाएगा और हाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कंट्रोल F1 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल F2, ओपन प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल F2 का यूज किया जाता है जैसे हमें इस डेटा का प्रिंट देखना है कि इस डेटा का प्रिंट हमें किस टाइप से शो होगा, तो कीबोर्ड से हम प्रिंट निकाल देखने के लिए कंट्रोल F2 का प्रेस करेंगे तो इस टाइप से हमें प्रिंट को शो कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल F2 की हेल्प से प्रिंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल F3, ओपन नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। अब नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स क्या है, फॉर्मूला टैब के अंदर जाएंगे, ये जो नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स है ये इसे ओपन करेगा। जैसे इस पे सेलेक्ट करके डेटा को कंट्रोल F3 प्रेस किया तो यही हमारे पास नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और हम यहाँ से भी डेटा का अपने अनुसार कुछ भी नाम रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस डेटा का हमने नाम रख दिया है RR। अगर हमें ये नाम डिलीट करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा और इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F4, क्लोज द एक्टिव वर्कबुक। अब जो भी हमारे पास वर्कबुक ओपन है
जैसे ये हमने कंट्रोल एन से न्यू फाइल ली है, तो कंट्रोल F4 इसी वर्कबुक को क्लोज कर देगा। अगर हम ऑल्ट F4 करते हैं तो वो पूरे एक्सेल को ही क्लोज कर देगा, लेकिन अगर हमें खाली ये वर्कबुक क्लोज करनी हो तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल F4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। इसका हम यूज करते हैं विंडो का साइज रिस्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हम रिस्टोर दी विंडो साइज के लिए हम एक्सेल शीट पे जाएंगे और जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से साइज ये रिस्टोर कर देगा। कंट्रोल F5। साइज इसका बड़ा करने के लिए हम कीबोर्ड से या तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या फिर हम विंडो के साथ में अप एरो प्रेस करेंगे तो इस टाइप से भी साइज ये चेंज कर देगा, या फिर हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से भी साइज हम इसका छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 का यूज करते हैं हम स्विच दी नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, यानी कि विंडो को स्विच करना। अब जैसे हमारे पास एक एक्सेल ये ओपन है और एक एक्सेल ये ओपन है, इसमें हमने कुछ भी डेटा रैंडमली बना लिया और कंट्रोल एन से हमने एक एक्सेल और ओपन कर दिया, इसमें हमने इस टाइप का डेटा बना लिया। अब मुझे दूसरी वर्कबुक पे जाना है बिना माउस के, तो इसके लिए हम कंट्रोल F6 का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कर्सर को मूव कराएगा वर्कशीट के बीच में। नेक्स्ट शॉर्टकट के बाकी सबको क्लोज कर देते हैं हम कंट्रोल F4 से, और इसको भी कंट्रोल F4 से क्लोज कर दिया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F7 मूव द वर्कबुक विंडोज, यानी कि इसमें आगे भी लिख रहा है कुछ व्हेन द विंडोज इज नॉट मैक्सिमाइज। ये शॉर्टकट की काम करेगी कब? जब विंडो हमारी मैक्सिमाइज नहीं होगी। मीन्स अगर इसका विंडो का साइज छोटा है तभी ये शॉर्टकट की काम करेगी कंट्रोल F1। अब अगर हम कीबोर्ड से देखो फ्रेंड हमारा कर्सर इस टाइप का हो रहा है एरो टाइप का, अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल F7 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले एरो था, अब यहाँ पे मूव वाला विंडो कर्सर ऑटोमेटिक आ चुका है। कर्सर हमारा कहीं भी हो कंट्रोल F7 से ये ऑटोमेटिक टॉप में पहुंच जाएगा और इसकी हेल्प से हम अपनी वर्कबुक को कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कंट्रोल F7 इस टाइप से काम करेगा। नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल F8 रिसाइज द वर्कबुक विंडो, यानी कि इसका साइज को पहले जैसा करना। कंट्रोल F8 का यूज किया जाता है रिसाइज दी वर्कबुक को, यानी कि अब जैसे हमारे पास में ये विंडो है, इसका अगर साइज बड़ा है तो ये कंट्रोल F8 काम नहीं करेगा। पहले हम इसका साइज छोटा कर लेंगे और फिर जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे और F8 प्रेस करने के बाद जो कीबोर्ड से एरोज हैं, कीबोर्ड में जो एरो होते हैं, एरो की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसकी हेल्प से हम इसे अपने अकॉर्डिंग साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से कंट्रोल F8 की काम करती है। वापस नॉर्मल दाबेंगे कर्सर को नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल F9 मिनिमाइज द करंट विंडो, मिनिमाइज द करंट वर्कबुक विंडो। जैसे हमारे पास ये एक्सेल की विंडो ओपन है, ये हमें मिनिमाइज करनी है। मिनिमाइज मीन्स हमें इस वाले बटन की हेल्प से मिनिमाइज करते हैं किसी भी विंडो को, तो इसी की शॉर्टकट की है हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करेंगे तो ये भी मिनिमाइज करने का ही काम करता है। उस विंडो को ये ऑटोमेटिक हाइड कर देगा कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज दी विंडो ऑफ ए मिनिमाइज वर्क, यानी कि अगर कोई विंडो उसका साइज छोटा हो तो कंट्रोल F10 की हेल्प से हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल F10, कंट्रोल F5 साइज छोटा करेगा और कंट्रोल F10 साइज को वापस पहले जैसा करेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल F11 इंसर्ट ए मैक्रो शीट इनटू द करंट वर्क। तो कंट्रोल F11 की हेल्प से हम एक मैक्रो की शीट को इंसर्ट कर सकते हैं।
इस टाइप की मैक्रो की सीट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F12, डिस्प्ले दी ओपन फाइल मेन्यू। अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल O की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल F12 की हेल्प से भी कर सकते हैं। कंट्रोल F12 करेंगे तो ये भी ओपन वाली विंडो ही ओपन करेगा। आप यहां से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें स्विफ्ट F2। इसका यूज करते हैं हम कमेंट में कुछ भी चीज एडिट करने के लिए। जैसे सपोज हमें इसके बारे में कोई कमेंट डालनी है तो स्विफ्ट F2 की हेल्प से हम कोई भी कमेंट इसके बारे में डाल सकते हैं। जैसे एनीथिंग, कुछ भी लिखना हो, स्विफ्ट F2 की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब मुझे जैसे इसके बारे में कोई कमेंट डालनी हो तो स्विफ्ट F2। ये कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है एक्सेल में, स्विफ्ट F2 की हेल्प से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F3, इंसर्ट ए फंक्शन डायलॉग बॉक्स। अब जैसे हमें डेटा ये कुछ हमारे पास में डेटा है और इस डेटा में मुझे यहाँ पे सम करना। वैसे तो देखो हम नॉर्मल सम का फंक्शन इस टाइप से लगा सकते हैं तो सभी का सम एक साथ आ जाएगा, या फिर हम कर्सर रख के स्विफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा और हम इसकी हेल्प से भी सम इस टाइप से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला हमें लगाना है, चाहे हम डायरेक्ट लगा ले या फिर हम इस टाइप से भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्विफ्ट F3 की हेल्प से हम इंसर्ट फंक्शन की विंडो को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F4, फाइंड द नेक्स्ट कमांड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियसली इंडिकेट सर्च टर्म्स। इसका यूज अब इसके लिए जैसे हम स्विफ्ट F4 के लिए हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा में या फिर हम इसके लिए एक छोटा सा डेटा अलग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कहीं भी H लिखा और कंट्रोल एंटर किया तो इस टाइप से हर सेल में H यहाँ पर आ जाएगा और इसमें हमने इस टाइप से अलग अलग टाइप की वैल्यू फिल कर दी। अब जैसे इसमें हम कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे। सबसे स्टार्टिंग पे कर्सर रखा, कंट्रोल F प्रेस किया तो इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने फाइंड व्हाट में P फाइंड किया हुआ है, इसे काट के हमने H लिखा और इसे H लिखने के बाद नेक्स्ट करके क्लोज कर दिया। तो ये क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक फाइंड नेक्स्ट पे जाएगा। जो बटन आ रहा था फाइंड नेक्स्ट का, उस पे ये ऑटोमेटिक कर्सर ले जाएगा। जैसे ही हम स्विफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो हमारे कर्सर को ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाले H पे कर्सर को ले जाएगा। अब जैसे सपोज इस डेटा में मुझे T फाइंड करना है, वो भी बिना फाइंड वाले बॉक्स के, तो बस आपको एक बार तो फाइंड वाला बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें T लिख देना है और फाइंड नेक्स्ट करके क्लोज कर देना है। अब वहां पे क्या है, फाइंड व्हाट में T लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप स्विफ्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो इस टाइप से ये जितने भी T होंगे उसी पे कर्सर ऑटोमेटिक ले जाएगा। और ये कब तक जाएगा, जब तक हम फाइंड में जाके चेंज नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से ये डेटा को फाइंड करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें स्विफ्ट F5, डिस्प्ले दी फाइंड डायलॉग बॉक्स। स्विफ्ट F5 की हेल्प से भी हम उसी फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, जो कि हमने कंट्रोल F से भी किया था। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F6, स्विच कर्सर टू द रिबन स्टेटस बार और सीट नेम। अब जैसे हमारा कर्सर डेटा पे है, हम स्विफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो हमारे कर्सर को ये स्विच कराएगा, यानी कि मूव कराएगा। तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो हमारा कर्सर इस पे आ गया, ऊपर जो मेन्यू बार आ रहा है रिबन का, फिर दोबारा स्विफ्ट F6 प्रेस किया तो अब हमारा कर्सर नीचे स्टेटस बार में आ चुका है। फिर से हम स्विफ्ट F6 करेंगे तो अब कर्सर हमारा ऑटोमेटिक सीट पर आ चुका है। तो इस टाइप से ये कर्सर को मूव कराने का काम करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F7, डिस्प्ले दी रेफरेंस टास्क पेन, यानी कि F7 की हेल्प से स्विफ्ट F7 से
रेफरेंस का टास्क पेन ओपन हो जाएगा, जो कि ये रहा थ्रेसर्स। ये वैसे आता कहाँ से है, रिव्यू में जाएंगे तो इसकी हेल्प से हम यहाँ से थ्रेसर्स की हेल्प से कुछ भी चीज इसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसी की शॉर्टकट की होती है स्विफ्ट F7। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें स्विफ्ट F8, एड मल्टीपल रेंज टू द टू सिलेक्शन एट वन टाइम। एड मल्टीपल रेंज, अब जैसे सपोज मुझे इस रो में कलर करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक रो छोड़ के दूसरी रो में कलर हो, कुछ इस टाइप से। इसे हम कंट्रोल के साथ इस टाइप से डेटा को सेलेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कंट्रोल के साथ इसमें। तो इसी की शॉर्टकट की होती है स्विफ्ट F8। अगर हम कीबोर्ड से स्विफ्ट F8 प्रेस कर देंगे तो फिर हम एक साथ कितनी भी रेंज को इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं बिना कंट्रोल के हेल्प से। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस नहीं की और ये फिर भी डेटा को सेलेक्ट कर रहा है। तो ऐड मल्टीपल सिलेक्शन एट द टाइम वंस, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट नहीं होगा, अगर दोबारा सेलेक्ट करना हो तो स्विफ्ट F8 प्रेस कीजिए और इस टाइप से आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F9, शो फॉर्मूलाज, कैलकुलेट द फॉर्मूलाज टू द करंट शीट। यानी कि अगर हम किसी सेल में कोई फंक्शन लगाते हैं, जैसे डेटा बना लेते हैं कुछ, ये हमारे पास में डेटा है, इसका बैकग्राउंड कलर और डेटा हटा देते हैं और इसमें हमने कोई रेंड बिटवीन की हेल्प से डेटा क्रिएट किया और इसमें जब हम यहाँ से सम करेंगे, सम करने के बाद एंटर करेंगे तो इस टाइप से हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर हम इसे सेलेक्ट करके स्विफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो ये भी हमें आंसर इस टाइप से शो करा देगा। तो शिफ्ट F9 की हेल्प से भी हम इस डेटा को, आंसर को हम चेक कर सकते हैं। वापस कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस पहले वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें स्विफ्ट F10, ओपन राइट क्लिक मेन्यू फॉर सेलेक्शन। अब जैसे हमने जो डेटा सेलेक्ट किया, इसी डेटा पे जो सेलेक्ट किया है इसी पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसके मेन्यू ओपन होके आ जाएंगे। इसी की शॉर्टकट की होती है स्विफ्ट F10। जितना डेटा सेलेक्ट है स्विफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो उसी के ही राइट क्लिक वाले मेन्यू ओपन हो जाएंगे। हमने कर्सर इस पे रखा है तो स्विफ्ट F10 से इसी के ही राइट क्लिक वाले ऑप्शन आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F11, इंसर्ट ए न्यू शीट। अगर हमें डेटा में कोई शीट बढ़ानी हो तो हम इस वाले बटन की हेल्प से बढ़ाते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से स्विफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये शीट को इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्विफ्ट F12। स्विफ्ट F12 का यूज किया जाता है डेटा को सेव एज करने के लिए। अब जैसे सपोज हमारी ये जो भी फाइल है ये पहले से ही S नाम से सेव है, अगर हम इसे कंट्रोल S करेंगे तो उसी फाइल में ये एडिट करके सेव कर देगा। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से स्विफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम न्यू फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्विफ्ट F12 की हेल्प से सेव एज की विंडो ओपन होती है। नेक्स्ट इसके बाद में है कंट्रोल F1, इंसर्ट ए चार्ट ऑन द करंट शीट। यानी कि जो करंट वाली हमारी शीट है उसका चार्ट इंसर्ट करना हो तो हम इसकी हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट की जगह हमने यहाँ पे सेल्स डाल दिया, और इसमें मुझे इसका चार्ट इंसर्ट करना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट F1, तो इसका चार्ट ऑटोमेटिक हमें इंसर्ट मिल जाएगा। बस कीबोर्ड से कुछ नहीं करना, डेटा सेलेक्ट करना है और ऑल्ट F1, तो सेम चार्ट हमारे पास आ जाएगा और इसमें हम अपने अनुसार कोई भी करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट F2,
डिस्प्ले द सेव डायलॉग बॉक्स, यानी ऑल्ट F2 की हेल्प से भी हम सेव एज का डायलॉग बॉक्स चेक कर सकते हैं, ऑल्ट F2 से। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट F4 क्लोज एक्सेल। एक्सेल को क्लोज करना हो तो वो हम इस वाले बटन से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऑल्ट के साथ में F4 की हेल्प से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ओपन दी मैक्रो, ऑल्ट F8 ओपन दी मैक्रो डायलॉग बॉक्स। अगर हमें एक्सेल में कोई मैक्रो रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले वीव में जाएंगे और इस वाले बटन पे जाते हैं मैक्रो पे, तब ये रिकॉर्ड होता है। इसी की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F8। ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वही विंडो सेम ओपन होके हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें ऑल्ट F10 शो द सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी पैनल फॉर शेप्स। अब जैसे इसमें हम कोई शेप्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने शेप्स ड्रॉ किया और एक शेप्स हमने और ड्रॉ कर लिया। अब इसे चेक करते हैं, जैसे इसमें लिखा है शो दी सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी पैनल फॉर शेप्स, यानी कि इसका पैनल ओपन करेगा ये शेप्स का। कर्सर रख के हम शिफ्ट F10 प्रेस ऑल्ट F10 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से ये बॉक्स ओपन होके आएगा और इसमें हम इन्हें हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टीज हमें इस टाइप से शो कराएगा ऑल्ट F10 की हेल्प से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट F11। ऑल्ट F11 की हेल्प से हम ओपन द विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन एडिटर, यानी कि हम VBA की कोडिंग ऑल्ट F11 की हेल्प से कर सकते हैं। अगर हमें कोई कोड लिखना हो एक्सेल में तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो इस टाइप से विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल स्विफ्ट F3। कंट्रोल स्विफ्ट F3 इसकी हेल्प से हम डिस्प्ले द क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स, ये क्या नाम है, इस ऑप्शन को इनेबल करेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, सपोज हमने कुछ इस टाइप का डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास में ये हमने डेटा यहाँ से बना रखा है और इसमें हम यहाँ पे रैंड बिटवीन से हमने कोई यहाँ पे डेटा फिल किया, पेस्ट वैल्यू किया और इनका हमने सम निकाला। सम निकालने के बाद में कंट्रोल डी से फिल डाउन किया। अब इस रेंज का नाम हमें हिंदी रखना है तो हम सिंपल यहाँ से क्लिक करके हिंदी टाइप करके एंटर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में काफी सारे कॉलम दिए हुए हैं तो इस कंडीशन में एक एक के नाम रखने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल स्विफ्ट F3, कंट्रोल स्विफ्ट F3, तो उसी विंडो को ये ओपन करेगा और यहाँ पे जो टॉप रो पे नाम आ रहा है, टिक लग रहा है, इस पे टिक लगे रहने देना है। तो ये सभी के नाम एक साथ लिख देगा। अब जैसे इसका नाम इसने ऑटोमेटिक इंग्लिश रख दिया और इस वाले का नाम मैथ हो गया, इसका नाम SST आ गया और इसका नाम टोटल हो गया। तो इस टाइप से नाम रखने का काम करता है और इसी चीज को हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल स्विफ्ट F6 स्विच टू द प्रीवियस वर्कबुक विंडो, कंट्रोल स्विफ्ट F6। अब जैसे हमारे पास एक्सेल की एक ही विंडो ओपन है, इसमें हमने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस किया, दो विंडो ओपन हो चुकी हैं। अब शॉर्टकट की थी वो कंट्रोल स्विफ्ट F6, यानी कि स्विच करना प्रीवियस विंडो पर। पिछली विंडो पर जाने के लिए हम कंट्रोल स्विफ्ट F6 का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल स्विफ्ट F6। तो इस टाइप से ये पुरानी पिछली विंडो को ओपन कर देगा। अब जैसे इस पे हमने ये डेटा बनाया हुआ है और मुझे पिछली वाली विंडो पे जाना था तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल स्विफ्ट F6 की हेल्प से
जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F10 एक्टिवेट मेन्यू बार। इसकी हेल्प से हम कंट्रोल शिफ्ट F10 की हेल्प से मेन्यू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट F10 की हेल्प से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ये प्रिंट जो निकालते हैं उसका डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा कंट्रोल शिफ्ट F12 की हेल्प से। इसे हम डायरेक्ट कंट्रोल पी से भी वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F ओपन द फॉन्ट टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। यानी कि अगर हमें किसी डेटा में कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट F से हम बॉक्स ओपन करेंगे फॉर्मेट सेल्स का, और यहाँ से हम राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, और कलर भी चेंज करना हो तो हम अपने अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F से। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट L अप्लाई फिल्टर। इसका यूज तो खैर बेसिक कॉमन है। कंट्रोल शिफ्ट L इसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा में फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वही सेम पुराना डेटा ले लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया, इसमें कुछ हमने यहाँ पे सेल्स डाली, रैंड बिटवीन से, पेस्ट वैल्यू किया, और यहाँ पे हमने एड्रेस फिल कर दिया। अब इसमें मुझे क्या काम करना है, ओनली प्लफो वाले स्टूडेंट का डेटा देखना हो तो इस कंडीशन में हम इसमें फिल्टर लगाएंगे। डेटा सेलेक्ट करेंगे सारे को, कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो फिल्टर आ जाएगा, और इसे एक्टिवेट करने के लिए हम ऑल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे। जिसका डेटा हमें सेलेक्ट करना हो स्पेस प्रेस करेंगे, कीबोर्ड एंटर, तो उसी डेटा को ये हमें फाइंड करके ले आएगा। इस टाइप से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं फिल्टर की हेल्प से। और जैसे हम लगाते हैं सेम वही शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट L की हेल्प से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट O सेलेक्टेड सेल्स विद कमेंट्स। ये क्या काम करेगा, अब जैसे हमने कोई किसी भी सेल पे कमेंट डाली है, राइट क्लिक करके भी डाल सकते हैं इसे हम, राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट, ये कमेंट हो गई। इस सेल पे भी हमने कमेंट डाली है, शिफ्ट 3 की हेल्प, इस पे हेल्प क्या शॉर्टकट की थी इसकी, तो शिफ्ट F2 की हेल्प से हम किसी भी सेल पे कोई भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास में इसमें शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट O, इसका यूज हम करते हैं सेलेक्ट सेल्स विद कमेंट्स। यानी कि सेल्स को, ये डेटा को सेलेक्ट करेगा और कमेंट के साथ। कंट्रोल शिफ्ट O की हेल्प से हम ओनली कमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका डेटा भी सेलेक्ट हो जाएगा, और जितनी भी कमेंट्स है इसमें वो सारी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो शॉर्टकट कीज हैं 69 से शॉर्टकट की हैं, इन्हें हम या फिर एक शॉर्टकट की और करते हैं कंट्रोल शिफ्ट U एक्सपेंड दी फॉर्मूला बार। इसका हम यूज करते हैं, ये जो फॉर्मूला बार हमें शो हो रहा है कंट्रोल शिफ्ट U से इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स इसका हम साइज अपने अनुसार बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड एंट्री ए फॉर्मूला, सॉरी एंटर है ये, एंटर ए फॉर्मूला एज एन एरे फॉर्मूला। अगर हमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एरे टाइप का फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। जैसे सपोज करो इस डेटा में से या फिर इस डेटा में से ऐसे कितने नाम हैं जिनके अंदर 3 वैल्यू लिखी है,
अगर हमें ये फॉर्मूले की हेल्प से टाइप करना हो, फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम पहले लेंथ लगाएंगे और सबकी लेंथ निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर ये लेंथ इक्वल है 3 के तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। सम किया हमने, सम हमें किसका करना है, इफ फंक्शन से चेक करेंगे इन सब की लेंथ, अगर ये लेंथ इक्वल हो 3 के तो आउटपुट में 1 मिले, अदरवाइज 0 मिले। अब इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये एक एरे टाइप का फॉर्मूला बन चुका है। नॉर्मल एंटर करेंगे तो आंसर इसमें गलत भी आ सकता है, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो इस टाइप के ये ब्रैकेट्स लगा देता है किसी भी फॉर्मूले को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी शॉर्टकट कीज नंबर 71 से आगे की सभी शॉर्टकट कीज हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।